प्रिय अप्रेंटिस साथियों, मैं राजन निगम लखनऊ से। मैं भी आपकी तरह एक अप्रेंटिस साथी 1992 से 95 तक के बैच में ट्रेनिंग करने के बाद लंबे संघर्ष के बाद 2004 में भर्ती हुआ। साथियों, अप्रेंटिस की भर्ती जो कि सिर्फ और सिर्फ महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा ही मिल सकती थी, ऐसा हम लोगों का विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। उसी को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया। उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने जो है, क्योंकि वो एक मिशन के रूप में काम करते हैं, जैसा वो बताते गए हम लोग करते गए और हम लोगों ने इस पर विजय प्राप्त की अपने महामंत्री के सानिध्य में। साथियों, आपसे मैं सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूँ कि धैर्य रखिए, अपने नेतृत्व पे, अपने महामंत्री जी पे पूर्ण विश्वास रखिए, अपनी एकता को बना के रखिए, किसी भी गलत तरीके के रास्ते को मत चुनिए। जैसे कि हम लोगों को पता चलता है कि कुछ साथी हमारे जो है आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह के प्रयासों को करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। हम लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि हम लोग संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी चौपाई है कि धीरज धरे तो उतरे पारा, नहीं तो डूब जाए मर्जधारा। साथियों, इस पर विश्वास रखते हुए अपना काम करिए, एकता को बनाए रखिए, अपने महामंत्री जी पे विश्वास रखिए, निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रभाकर शुक्ला, मैं CNW में कार्यरत हूँ। मेरा भी 99 का बैच था अप्रेंटिस का और जो 2002 में समाप्त हुआ। साथियों, हम लोग के सामने भी बहुत बड़ी समस्या थी कि हम लोग भी उस समय बेरोजगार थे और शायद घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि आगे हम लोग कुछ अफोर्ड कर पाते। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अपने संगठन पर और महामंत्री जी के ऊपर विश्वास रखा और उस विश्वास को उन्होंने टूटने नहीं दिया। साथियों, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर महामंत्री जी के ऊपर विश्वास रखिए और उनके सारे आंदोलनों में अपना योगदान कीजिए। इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अप्रेंटिस तब भी जीते थे, एक बार फिर जीतेंगे। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। मैं अमित कुमार शाह, अप्रेंटिस 94-97 लखनऊ। और मैंने अप्रेंटिस के लिए बहुत ही संघर्ष किया। अपने बड़े भाई संजीव मिश्रा जी की शरण में रहकर अप्रेंटिस के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। कई समय ऐसा भी आया कि मैं निराश हुआ, लेकिन हताश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे विश्वास था अपनी यूनियन पर और अपने भाई संजीव मिश्रा जी पर, जो मेरे को एक रास्ता दिखलाया था। जिन्होंने यूनियन को मैं भी उस समय नहीं जानता था और संजीव भाई उस रास्ते को चुने और उस जगह लेकर गए जहाँ से हम लोग को उम्मीद लगी कि हाँ, समायोजित हो सकते हैं। फिर हमने अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया। जहाँ जहाँ हमारे बड़े भाई जी ने कहा, सवेरे 5 बजे हम लोग पहुँचे, रात में 12 बजे पहुँचे, किस अधिकारी को पकड़ना है, कब पकड़ना है, वो रणनीति बनाते थे और उनके हिसाब से हम लोग काम करते रहे। फिर भी कई बार ऐसा लगा कि शायद कुछ नहीं हो सकता, निराश हुए, लेकिन संजीव भाई जी ने बहुत हिम्मत दी, धैर्य रखा, धीरे धीरे लोगों को यूनाइट किया और एक समय ऐसा आया कि हम लोग का समायोजन हुआ। और वो समायोजन होने के बाद भी एक समय ऐसा फिर समायोजन बंद हो गया। फिर हम बहुत ज़्यादा हताश हो गए, लेकिन संजीव भाई ने कहा नहीं, अभी हमको लड़ाई और लड़नी पड़ेगी और हम लोग लड़ते रहे। और एक समय ऐसा आया कि सब लोग समायोजित हो गए और जो अप्रेंटिस कर रहे थे उनको भी समायोजन के लिए उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि अप्रेंटिस भी नहीं पूरा कर पाए और उनसे पहले ही उनका लिए जॉब का ऑफ़र था। तो आप लोग भी निराश मत होइए, हताश मत होइए। आने वाला समय हमेशा ऐसा नहीं रहता, आने वाला समय अच्छा ही होगा और आप लोग कोई गलत कदम मत उठाएं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, हिम्मत रखें, एक दिन ज़रूर सबका बदलता है और आपको भी ज़रूर समायोजित करा जाएगा रेलवे में। हमारे महामंत्री जी माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी, जिन्होंने अगर प्रण कर लिया है तो एक भी अप्रेंटिस बिना जॉब के रहेगा नहीं। एक समय ऐसा आया था कि कोई एक भी अप्रेंटिस नहीं था कि जॉब के लिए इंतज़ार कर रहा था, कोई अप्रेंटिस हो तो उसको भर्ती कराया जाए। तो ये फिर एक बार प्रक्रिया रुकी है, लेकिन प्रक्रिया रुकी है, ख़त्म नहीं हुई है, ये फिर शुरू होगी और एक समय ऐसा आएगा कि फिर वही हाल होगा कि कोई बचा ही नहीं है अप्रेंटिस में भर्ती होने के लिए। धन्यवाद साथियों। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थर्न रेलवे यूनियन के आदरणीय महामंत्री जी ने जिस पीड़ा को उठाने का काम किया है, अप्रेंटिस जो साथी, तमाम साथी आज अपनी इस पीड़ा के कारण अपने को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मेरा उन साथियों से केवल एक ही निवेदन है कि आप ये पीड़ा को दूर रखिए और संगठन के साथ जहां आप हैं वहां आपके जो अप्रेंटिस साथी हैं उनके साथ मिलिए, उनके साथ जुड़िए और ये विश्वास रखिए
कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री जी आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने अगर इस मिशन को उठाने का काम किया है, आज मैं जिस तरीके से 12 साल 13 साल के संघर्ष के बाद मैंने भर्ती होने का काम किया, लेकिन ये विश्वास था कि हमारा समायोजन होगा, उसी तरीके से भी आपको भी अपने संगठन के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रखना होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आज देश के अंदर जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, आने वाले समय में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के बैनर तले सारे के सारे अप्रेंटिस साथियों का समायोजन होगा। बस आप तमाम साथियों से एक ही अपील है, आप एकजुट रहिए। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो यूनियनें हैं, संबद्ध यूनियनें हैं, उनके साथ, जहां शाखाओं के साथ जहां से आपने ट्रेनिंग की है, उनके साथ जुड़ कर रहिए। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के अंदर हम लोग के साथ जो अप्रेंटिस साथी ट्रेनिंग किए हुए हैं, मैं उन तमाम साथियों को आदरणीय महामंत्री जी की तरफ से यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये एक मिशन है। आज निश्चित तौर पर आदरणीय महामंत्री जी की सबसे पहली प्राथमिकता अप्रेंटिसों को समायोजन को लेकर है। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर पर आप सभी साथी एक दिन भारत सरकार के रेल के कर्मचारी होंगे। आज जिस तरीके से ये महामंत्री की सोच होती है, नौजवानों को आगे लाने का काम किया जाए, आज तमाम कम से कम पूरे, मैं नॉर्दर्न रेलवे की अगर बात करूं तो अप्रेंटिस साथियों की जो स्थितियां हैं, उन्होंने जो संगठन के प्रति अपना प्रेम, अपना विश्वास जो रखने का काम किया, आज नॉर्दर्न रेलवे के अंदर तमाम शाखाओं के अंदर बहुत से साथी आज आपके ब्रांच सेक्रेटरी, ब्रांच प्रेसिडेंट, तमाम शाखाओं में पदाधिकारी, मंडलों में पदाधिकारी, क्योंकि ये अगर आपने यूनियन के प्रति विश्वास दिखाने का काम किया तो निश्चित तौर पर आने वाला समय, चाहे यूनियन हो चाहे रेल हो, जो सोच आदरणीय महामंत्री जी की रहती है, आदरणीय महामंत्री जी तर्कों के साथ बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर ये नए बच्चे आएंगे भारतीय रेल के अंदर तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल को बिना कुछ खर्च किए हुए एक साथ बिल्कुल पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत इतना नया ब्लड मिलेगा, जिससे भारतीय रेलों को बेहतर संचालन करने में निश्चित तौर पर बहुत आगे ले जाने में लोग सहयोग करेंगे। जो अप्रेंटिस साथी भर्ती हुए, भले ही वो क्लास 4 के अंदर भर्ती हुए, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो वाकई में 4600-4800 ग्रेड पे में काम करने वाले साथी थे। उन कामों को भी 1800 ग्रेड पे में भर्ती होने के बाद उन कामों को पूरी तरीके से अंजाम देने का काम किया। इस तरीके से यदि भारतीय रेल के अंदर अप्रेंटिसों का समायोजन होगा, जो निश्चित है होगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल के अप्रेंटिस अपने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के झंडे को, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के झंडे को पूरी बुलंदी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप तमाम साथियों से केवल यही प्रार्थना करते हुए कि केवल और केवल अपने महामंत्री जी का साथ दीजिए। जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी लगता है उनका आने का प्रोग्राम है, हम सब लोग मिलकर निश्चित तौर पर हमारी सारी व्यथा वो जानते हैं, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र की सारी जो दिक्कतें हैं उसको जानता है। वो एक हम लोगों के लिए पिता के समान है। निश्चित तौर पर यदि पिता का हाथ हम लोगों के ऊपर रहता है तो हम लोग ये निश्चिंत हो जाएं और जो जैसा पिता आदेश करता है उस आदेश को पालन करने का काम करें। आने वाला समय आप सभी का बेहतर होगा। इन्हीं के साथ साथियों, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।